नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी। फिल्म उद्योग में चोरी की समस्या रोकने के लिए चलचित्र संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को भी स्वीकृति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1763 नवनियुक्त चिकित्सकों को शपथ दिलाई। कहा, राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से मोटा अनाज पर 2 दिन का सम्मेलन कल से जोधपुर में शुरू होगा। और प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और बारिश। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन से क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और भारत इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में इस बारे में फैसला किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस मिशन से देश नई ऊंचाइयां छुएगा। ये मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर लागू करेगा। अगले 8 वर्षों में 6003 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 लाने के संबंध में भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि ये विधेयक संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी के साझा प्रयास से देश को वर्ष 2047 तक नशा मुक्त कर दिया जाएगा। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत के इस अभियान को हमें जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशा का सेवन करने वाला व्यक्ति विक्टिम है, असली गुनहगार नशे का व्यापारी है। इस व्यापार पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अभी तक नशा कारोबार में लिप्त 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों के साथ पूरी भागीदारी से काम करने को तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में आम जन को ओपीडी, आईपीडी जांचों सहित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक के मुफ्त उपचार की सुविधा दी गई है। श्री गहलोत आज जयपुर में 1763 नवनियुक्त चिकित्सकों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 120 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन तथा इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज खोला जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य के बजट का 60% चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 90% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी सहित
विभिन्न मापदंडों पर राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। हमने जो अभी किया कि आप राजस्थान में बाहर जाके इलाज करा सकते हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आप चेन्नई जाओ, तो बॉम्बे जाओ, तो बेंगलोर जाओ, तब भी स्कीम का जो पैकेज है 15 लाख का 10 लाख जो भी पैकेज बने वो आपको वहां भी अवेलेबल कर देंगे। ओपीडी, आईपीडी सब फ्री है अस्पताल में। पहले तो उन्होंने ओपीडी मंजूर नहीं करते, अभी हम लोग को आईपीडी के चालू कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया। ये पोर्टल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन के बाद राज्य के प्रत्येक पीएचसी पर चिकित्सक उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज नागौर में राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार से किसान, युवा, महिला सहित हर वर्ग परेशान है। राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। महाघेराव के बाद जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से मोटा अनाज पर आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल से जोधपुर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। इसमें उद्योग के विशेषज्ञों, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, महिला स्वयं सहायता समूहों और खाद्य प्रसंस्करण में लगे एफपीओ के बीच आपसी संवाद के लिए सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें कृषि खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय के अवसरों, विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों तथा बाजरा पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें बाजरा आधारित उत्पादों के अलावा प्रसंस्करण मशीनरी का प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में 24 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों के लिए आज जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय सचिव अभियान के तहत जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलाना सुनिश्चित करें। प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रदेश की 11,283 ग्राम पंचायतों में राहत शिविर लगाए जाएंगे। इसमें लगभग 30 विभागों की सहभागिता रहेगी। इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अभियान का नोडल विभाग राजस्व विभाग को बनाया गया है। राजसमंद जिले के देवगढ़ भीम में नया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यालय के लिए 7 पद सृजित करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये कार्यालय खुलने से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों तथा शहीद सैनिकों के आश्रितों को नजदीक ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। राजसमंद जिले में भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों की अनुमानित संख्या 17,500 के करीब है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी स्थानों पर आंधी और बारिश दर्ज हुई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 19 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। चूरू और भीलवाड़ा में आज भी आंधी चली। जयपुर में आसमान में धूल छाई हुई है। आंधी बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 11:30 बजे सबसे कम 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अन्नपूर्णा पर गहरी दरारों में गिरे एक भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू की खोज के लिए बचाव अभियान चल रहा है।
अनुराग सोमवार को शिविर 3 से उतरते समय करीब 6000 मीटर नीचे गिरने के बाद लापता हो गए थे। स्थानीय शेरपा तलाशी लेने के लिए उतरे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर वाला एक हेलीकॉप्टर भी तलाशी अभियान के लिए तैनात किया गया है। अनुराग मालू अजमेर जिले के किशनगढ़ के रहने वाले हैं। वे सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ रहे थे। आज विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे है। इस दिवस का उद्देश्य यकृत से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि यकृत बहुत पेचीदा अंग है जो मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यकृत से संबंधित बीमारियां भारत में मृत्युओं का 10वां सामान्य कारण बनती हैं। विश्व यकृत दिवस 2023 का विषय है सतर्क रहें, नियमित रूप से यकृत की जांच कराएं, फैटी लिवर से किसी को भी नुकसान हो सकता है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के 63,562 सक्रिय रोगी हैं। इस बीच कल 8,175 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। फिल्म उद्योग में चोरी की समस्या को रोकने के लिए चलचित्र संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1,763 नवनियुक्त चिकित्सकों को शपथ दिलाई। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से मोटा अनाज पर 2 दिन का सम्मेलन कल से जोधपुर में शुरू होगा। और प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और बारिश हुई। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।